और सोनिया गांधी तो 19 के चुनाव में केवल पर्चा दाखिल करने आई थी, और पर्चा दाखिल करने के बाद, जीतने के बाद, अपना प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आई। उत्तर प्रदेश का जिला रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यहाँ से कई सालों से सांसद जो है वो कांग्रेस के ही रहे हैं। चाहे इंदिरा गांधी को देख लीजिए, चाहे सोनिया गांधी को देख लीजिए, विधायक भी कांग्रेस से रहे हैं। तो क्या कुछ यहाँ विकास देखने को मिला है यहाँ पर? भाई साहब, हम लोग जब से जानने लगे हैं, इंदिरा गांधी जब तक यहाँ से जीतती थी तब तक तो रायबरेली में विकास था। उसके बाद से कांग्रेस का जो भी सांसद यहाँ बना है, केवल जीता तो हर बार कांग्रेस का ही, लेकिन विकास कुछ नहीं। इंदिरा जी के ज़माने में यहाँ 22 तो फैक्ट्रियाँ थी और 22 फैक्ट्रियाँ चलती थी। यहाँ सबसे बड़ी फैक्ट्री ITI थी, जहाँ 6,500 वर्कर काम करता था, जिसमें 4,500 वर्कर लोकल था फैमिली का। और आज वो बंद की कगार पे है। बस 1,000-1,200 आदमी काम कर रहा है, केवल तनख्वाह मिल रही है, और बाकी सारा कुछ भी यहाँ बंद पड़ा है। रोडों की हालत आप देख लीजिए, रोड भी उसी तरह। आप बगल के ज़िले चले जाइए, उन्नाव चले जाइए, प्रतापगढ़ चले जाइए, सुल्तानपुर चले जाइए, वहाँ की सड़कों की अपेक्षा यहाँ की सड़कों में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ की सड़कों की, अभी कांग्रेस के ज़माने में एक नहर पर से शारदा सहायक से हाईवे पास हुआ और 8 साल हो गए उस हाईवे को पास हुए, मतलब बनना स्टार्ट जब हुआ तो 8 साल हो गए थे, और अभी तक वो बन के कंप्लीट नहीं हुआ। ये हालत है रायबरेली की। और सोनिया गांधी तो 19 के चुनाव में केवल पर्चा दाखिल करने आई थी, और पर्चा दाखिल करने के बाद, जीतने के बाद, अपना प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आई। कोरोना काल इतना बीत गया, 2 कोरोना काल आ गए, ना प्रियंका जी रायबरेली की कोई खबर लेने आई, ना राहुल जी कोई खबर लेने आए, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन ये इनका संसदीय क्षेत्र होते हुए ये कभी नहीं आए। सहायता वहायता भेज देते हैं, थोड़ा बहुत जो भेजना होता है, लेकिन आते नहीं यहाँ। फिर भी क्या कारण है कि यहाँ की सीट जो है वो बार बार कांग्रेस के खाते में चली जाती? अभी तक यहाँ पिछली बार जैसे कैंडिडेट थोड़ा अच्छा था, उसके पहले जो कैंडिडेट भी थे यहाँ, कोई दूसरा, अटल जी के ज़माने में 2 बार यहाँ से सांसद भाजपा का हुआ, उसके बाद से ये सीट परंपरागत कांग्रेस की ही सीट रही। और कोई बढ़िया, अब हो सकता है इस बार बदलाव हो जाए, लेकिन अभी तक लोगों का माइंड यही कि उनके विपक्ष में कोई उस तरह का नेता नहीं मिला जिसको लोग वोट दे सके, तो इसीलिए जीतते आ रहे हैं। अभी कांग्रेस की परंपरागत लोग, कहीं जब चुनाव आता है तो कहीं रेल कोच का उद्घाटन हो जाता है और कहीं एम्स का उद्घाटन हो जाता है। वो उद्घाटन होने के बाद तो खैर उनकी सरकार नहीं रही। OPD चालू हुई थी जब 14 का पहली बार चुनाव चालू हुआ, OPD चालू हुई, और जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ OPD बंद हो गई। उसके बाद 14 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसी के समय वो बिल्डिंग बनी पूरी एम्स की, और OPD अब बढ़िया से चल रही है। अब वहाँ क्लास भी चालू हो गए हैं, और यही हाल रेल कोच का था। रेल कोच का उद्घाटन हो गया था, बिल्डिंग बन गई थी कांग्रेस के ज़माने में, और कपूरथला से केवल डब्बे आते थे, रंगाई पुताई होती थी वहाँ। और भाजपा की सरकार जब से आई है, 14 में मोदी जी आए, अब रेल का पहिया का भी कारखाना वहाँ चालू हो गया है, और वहाँ मेट्रो ट्रेन के डब्बे बनने लगे हैं। तो ये हाल है। कांग्रेस तो केवल यहाँ ये अपनी, मतलब ये समझती कि वहाँ तो जीत ही जाएंगे, वहाँ के लोगों को बस उनके जो यहाँ नेता हैं वही देखते हैं। बाकी सोनिया वगैरह बहुत कम ही, बहुत विशेष ज़रूरत हुई तो आई नहीं, यहाँ नहीं आती।